हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शिम और स्वागत करता हूं शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12 हिंदी के छात्र के लिए जीवन परिचय के बारे में, यानी जो मैथिली शरण गुप्त जी का है जीवन परिचय। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखते हैं और बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से याद करके जाए, ताकि हमें 5 नंबर जो है वो बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों तो आज का वीडियो जीवन परिचय के ऊपर है, यानी इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और जो रचनाएं हैं बिल्कुल आसान भाषा में, यानी बिल्कुल आसान भाषा में है कि एग्जामिनर देखते ही जीवन परिचय को देखते ही 5 नंबर आपको दे देगा। तो बिल्कुल आसान भाषा है, बस आपको यही समझना है कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्योंकि लिखने के ही ऊपर ही आधारित है। यदि आपके पास लिखने की स्किल है या कला है तो आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छे मार्क ला पाएंगे। तो जीवन परिचय में आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए 5 नंबर का जीवन परिचय रहता है बोर्ड एग्जाम में, अब उसी 5 नंबर का रहने लगा है। तो मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जाम में, ये काफ़ी बार आ चुका है। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए आपको क्या करना है, आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपको सिर्फ क्या करना है, ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है, कोई कलरफुल पेन का यूज नहीं करना है। क्योंकि हमने एक टिप्स भी बताया है कि बोर्ड एग्जाम में मत करना ये 5 गलतियां, क्या क्या गलतियां नहीं हमने उसमें बताया हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए, यानी ये जो जीवन परिचय, यदि इसको पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप वेबसाइट पे हमारे विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको जीवन परिचय का पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा और याद करके आप जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे। दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम में मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय काफी बार पूछे जा चुके हैं, तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए किस प्रकार से आप लोग लिखना है। देखिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में। आपको क्या करना है, यहाँ पर की पॉइंट के साथ में लिखना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि की पॉइंट ही बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर लगे कि हाँ एक की पॉइंट है, जैसे इनका जन्म स्थान, इनका गांव, इनका जिला, इनके माता पिता का नाम, इनकी शिक्षा, इनकी मृत्यु, ये सब क्या है, ये की पॉइंट है जहां पर एग्जामिनर ज्यादा फोकस करता है। एग्जामिनर जहां पर फोकस करेगा वहीं पर आपको 5 नंबर देकर वो आगे बढ़ जाएगा। ये देखेगा कि इनका जन्म स्थान सही है या नहीं सही है, तो वो सब देखता है, 1-2 लाइन पढ़ता है, उसके बाद में 5 नंबर आपको देकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास समय तो नहीं, बाकी कापियां भी चेक करनी होती हैं। तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि देखते ही एग्जामिनर 5 नंबर दे दे, ना कि उसको पूरा डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता हो। तो देखिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। देखिए दोस्तों जहां पर हमने रेड पेन का यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर ये की पॉइंट है। जैसे इनका जन्म कब हुआ था, चीरगांव इनका जिला गांव है, जिला झांसी है इनका, सेठ रामचरण गुप्त इनके पिता का नाम है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, याद रखेगा। हमने आपको रेड पेन का यूज करके इसलिए बताया कि देखने में अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लैक पेन का ही यूज करना है, याद रखिएगा। तो देखिए सेठ रामचरण गुप्त जो है स्वयं एक अच्छे कवि, यानी जो इनके मैथिली शरण गुप्त के पिताजी हैं स्वयं एक अच्छे कवि थे, और गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली, यानी इनको जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैथिली शरण गुप्त अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे, मिली। और गुप्त को प्रारंभ में ही अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, यानी जो मैथिली शरण गुप्त है इनको प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहा झांसी भेजा गया, जो जिला है उनका झांसी भेजा गया क्या, किंतु वहां पर इनका मन न लगा, यानी जो मैथिली शरण गुप्त जी का है वहां पर इनका मन न लगा। अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृति और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र और हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। जीवन के अंतिम क्षणों स्वभाव के व्यक्ति थे, और जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य और सृजन का कार्य करते रहे। और देखिए किस प्रकार से 12 दिसंबर 1964 को, दोस्तों यहाँ पर भी आपको ब्लैक पेन का यूज कर देना है, 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती के महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई 12 दिसंबर 1964 में। तो आपको ये याद रखना है, आपको जन्म और स्थान, जो इनके पिता का नाम, जो इनका भाई गांव है, जिला है, मृत्यु है, ये सब आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों क्या है, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना, आपको 80 शब्दों में जीवन परिचय के लिए पूछा आता है, तो 80 शब्दों में ये बिल्कुल कंप्लीटली आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में, यानी साहित्यिक परिचय यदि आप नहीं लिखेंगे, रचनाएं नहीं लिखेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, लेकिन जैसे 5 नंबर के लायक है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो साहित्यिक परिचय उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों जैसे दाल में नमक का, तो याद रखिएगा। देखिए साहित्यिक परिचय देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है।
गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में क्या करना है आपको, ब्लैक पेन से ये जो हमने सारा ये सब कलर फिल का यूज किया है, आपको सिर्फ ब्लैक पेन का ही यूज करना है। स्केच का यूज करना है, जो स्केच आता है ब्लैक स्केच उसका यूज करना है। और अंडरलाइन ब्लैक से आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि अंडरलाइन करने से बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है वो बहुत ही बढ़िया लगने लगेगी, अच्छी लगने लगेगी। तो देखिए आपको राइटिंग में लिखना, देखिए ब्लैक ब्लू पेन से, गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था, राष्ट्र प्रेम इनकी कविता, राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति प्रेरणा पत्र चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृत अपने राष्ट्र में जागृतो तो उत्पन्न ही है, लेकिन ब्रैकेट में क्या है देखिए, साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया है। यानी जो गुप्त जी है, मैथिली शरण गुप्त जी, इनके सरकार ने इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया है। तो ये कुछ मैथिली शरण गुप्त का शॉर्ट में इनका ये देख सकते हैं आप साहित्यिक परिचय है। जो साहित्यिक परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जाम में। जो क्लास 12 आल साइड के स्टूडेंट हैं उनके में तो साहित्यिक परिचय पूछा ही पूछा जाता है, लेकिन जो साइंस साइड के उसमें उनमें कम पूछा जाता है लेकिन कम पूछा जाता है, उनमें रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से कि किन्हीं तीनों या तीन आपको जीवन परिचय दे दिया जाएगा। तो किन्हीं में से तीनों में से जीवन परिचय में से इनकी जीवन परिचय देते हुए इनकी साहित्यिक परिचय और कृतियों पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो आपको इसी प्रकार से लिखना रहेगा। तो हमने साहित्यिक परिचय भी बता दिया। अब हम बात करेंगे रचनाएं किस प्रकार से लिखेंगे। रचनाएं भी काफी इंपॉर्टेंट हो और हमने आप देख सकते हो दोस्तों, हमने कॉपी में किस प्रकार से जहाँ पर लिखा है कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जैसे साकेत है महाकाव्य है इनका मैथिली शरण गुप्त का। तो क्वेश्चन तो बहुविकल्पीय में दोस्तों इस प्रकार से पूछा जाएगा, देखिए किस प्रकार से कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो आपके पास चार ऑप्शन दे दिए, जैसे मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चार ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, उनमें से जो राइट आंसर होगा आपको पता होगा, क्योंकि साकेत जो महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा है, तो ये आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा, आप जाकर विद्या क्वेश्चन में देख सकते हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसमें भी देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज कर देना है आपको, और जो लिखा देखिए प्रयाग में मंगला प्रसाद पारितोषिक, और जो इनका साहित्य सेवा में जो सरकार द्वारा ये सम्मानित हुए थे पद्म भूषण से, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। जो आपको लगे कि हाँ ये बढ़िया पॉइंट है, की पॉइंट है, यहाँ पर आपको लिख देना है। अब हम बात करेंगे रचनाएं के बारे में। रचनाएं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो रचनाएं भी इनका हम बताएंगे आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए गुप्त जी की प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं निम्नवत है। यानी जो गुप्त जी की प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं हैं वो निम्नवत है। किस प्रकार से देखिए, पहला इनका साकेत महाकाव्य है, दूसरा भारत भारती, यशोधरा, द्वारपर, जय भारत, विष्णु प्रिया आदि। ये सब इनके बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी भी जा चुके हैं, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी अन्य रचनाएं। जो इनकी अन्य रचनाएं हैं वो किस प्रकार से हैं, देखिए रंग में भंग, जय द्रव्य, वध, किसान, पंचवटी, हिंदू, शोरिंद्री, सिद्धराज, नहुष, हिडिंबा, चित्रपथा, काम्बा और करबला, गुरुकुल, वैतालिक, मंगल घट, अर्जित आदि इनकी अनुदूतित रचनाएं देख सकते हैं। देखिए अवुष, हिडिंबा, त्रिपथगा, काबा और करबला, गुरुकुल, वैतलिक, मंगलाघट, अर्जित आदि इनकी कुछ अनुदूतित रचनाएं हैं जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो जो उनकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं यही सब है, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वारपर, जय भारत और विष्णु प्रिया। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके रचनाएं हैं। तो साहित्यिक परिचय रचनाएं भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीवन परिचय तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो आई होप ये पूरा जीवन परिचय आपको पसंद आया। देख सकते हैं किस प्रकार से जीवन परिचय बिल्कुल सटीक तरीका से देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही सटीक तरीके से। और राइटिंग में थोड़ा लिखा है, राइटिंग में आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उसको क्या पसंद है, उसको पसंद है कि साफ सुथरा लिखा हो, और जो शब्द है उसने ना कि घुमाया फिराया, कोई भी गाना गा ली, जो भी हो ये आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय पूछा गया है उसी को देना है, क्योंकि 80 शब्दों में आपका जीवन परिचय पूछा जाता है। तो 80 शब्दों में दीजिए और 5 नंबर लेकर जाइए। तो ऐसा जो आप यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो एग्जामिनर देखते ही 5 नंबर आपको दे देगा। वो पढ़ेगा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म इतने में हुआ था, इनका गांव का नाम ये है झांसी, हाँ सेठ राम शरण गुप्त, इनका मृत्यु कब हुआ था, बस यही सब पढ़ेगा। उसके बाद में बीच में थोड़ा लाइन पढ़ लेगा, उसके बाद में 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सारी कापियाँ चेक करनी होती है और आपको बढ़िया से लिखना है दोस्तों। और यदि आपने इसमें काट पीट ज़्यादा कर दिया ना तो क्या होगा, आपको इसे काट देगा और उसमें नंबर भी नहीं देगा। तो आई होप ये पूरा जीवन परिचय आपको पसंद आएगा। जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त का बहुत ही आसान तरीके से था,
बिल आई होप कि आपको पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों भाई बहन जो भी आपके साथ रिलेटिव हो, पढ़ रहे हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहिए।